नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली एलजी और आम आदमी पार्टी के बीच जबरदस्त जंग देखी जा रही है। पिछले कई दिनों से कई अलग अलग ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आम आदमी पार्टी और दिल्ली एलजी आमने सामने हैं और आज इसी को लेकर खुद अरविंद केजरीवाल सड़क पर उतर आए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, एक तो मेयर चुनाव को लेकर जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा था। आज सदन की कार्यवाही भी रद्द करनी पड़ी क्योंकि बीजेपी और आम आदमी पार्टियों ने मिलकर जबरदस्त हंगामा काटा। कई अलग अलग मुद्दों को लेकर दोनों ने विरोध जताया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल खुद विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़क पे उतर आए हैं। शिक्षकों की फिनलैंड जाने दो, ऐसा उन्होंने पोस्टर पे उनका लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं, फिनलैंड जाने के मुद्दे को लेकर अरविंद केजरीवाल सड़क पर उतर आए हैं। इसी के साथ तमाम कई बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर खुद अरविंद केजरीवाल प्रोटेस्ट कर रहे हैं और एलजी हाउस तक जा रहे हैं। ये तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, साथ ही मनीष सिसोदिया भी मौजूद है और कई बड़े नेता आम आदमी पार्टी के इस प्रोटेस्ट में शामिल है। तो आखिर क्यों ये लड़ाई सड़क तक उतर आई है, आज इसी बड़ी खबर पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्यों इतना ज्यादा प्रोटेस्ट आम आदमी पार्टी की तरफ से हो रहा है? देखिए, आम आदमी पार्टी जब भी रिपब्लिक डे आता है नजदीक, आम आदमी पार्टी दिल्ली में कुछ न कुछ ऐसी जरूर हरकत करती है कि जिससे देश की गरिमा के ऊपर बट्टा लगे। चाहे जब पहली बार इसने सीधे सीधे राजपथ के पास जाकर के इसने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था, सड़क पर ही लेट गए। एक मुख्यमंत्री को यह कभी शोभा नहीं देता है कि वो अपने ही राज्य में वो प्रोटेस्ट करे। भाई, किससे मांग कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? फिर जब किसान आंदोलन हुआ, पीछे से ये खड़े थे। ये किसान आंदोलन के नाम पे इन्होंने भड़काया 26 जनवरी को। देखिए क्या हुआ दिल्ली में, किस तरीके से परेड के साथ साथ जो है लाल किले के साथ इन लोगों ने ये किया। अब ये 26 जनवरी फिर नजदीक है, फिर ये तमाशा इसने शुरू कर दिया है। क्या है, क्या लेकर के घूम रहे हो भाई? शिक्षकों को फिनलैंड जाने दो। भाई, जिन लोगों को मैं तो ये कह रहा हूं, कोई टेलीविजन चैनल वाले तो करेंगे नहीं, क्योंकि टेलीविजन चैनल वालों को इसने पैसे दे रखे हैं। दिल्ली के स्कूलों में जाए, कैमरा लगाए और उनको वर्ल्ड मैप दिखा करके बोले कि भाई फिनलैंड कहाँ है, और दूसरा सवाल पूछे कि फिनलैंड की राजधानी कहाँ है। फिनलैंड भेजना है। टीचर की स्थिति खराब है, 4 महीने से सैलरी आपने नहीं दिया। एजुकेशन का स्टैंडर्ड खराब है। बिल्डिंग बना देने से, कुछ जगहों का रंग रोगन कर देने से, दीवारों से एजुकेशन स्टैंडर्ड खुल जाएगा। भाई, फिनलैंड ही क्यों भेजना चाह रहे हो? तो मैं आऊंगा फिनलैंड के ऊपर। पहले क्रक्स ऑफ द मैटर क्या है। ये रोने वाला बच्चा है जो घर में होते नटखट बालक, कि कोई चीज नहीं मिला बस रोना चालू। आपने सवाल किया नहीं, बस रोना चालू। तो एलजी साहब के पास ये गए थे कि भाई कुछ टीचर्स को ये फिनलैंड भेजना चाहते हैं। ठीक, एलजी साहब ने कहा कि भाई इसमें बहुत पैसे खर्च होंगे, क्योंकि मोदी सरकार के तहत तो ये सारी चीजें बंद है। मिनिस्टर को भी अगर जाना होता है तो बाकायदा प्रॉपर अप्रूवल लेकर के जाना होता है। वो जमाना चला गया कांग्रेस पार्टी का कि हर छुट्टी में सारे लोग जो है ग्रुप बना करके विदेश टूर करते थे और कहते थे कि भाई हम तो टूर कर रहे हैं। और क्या होता था, ये कई सारे टीवी चैनल्स ने कई सारे राज्यों के इस तरह के डेलीगेशंस को पकड़ा है कि ट्रेनिंग के नाम पे जाते हैं, वहां गुलछर्रे उड़ाते हैं। फिनलैंड के एजुकेशन में ऐसा क्या है बताओ भाई? एलजी साहब ने यही पूछा कि भाई किस लिए भेज रहे हो? मना नहीं किया है। ये जो रोना शुरू कर चुका है, ये मना नहीं किया गया है। प्रपोजल को ये एलजी साहब ने नहीं कहा कि भाई नहीं भेजेंगे, कोई नहीं जाएगा, ऐसी कोई बात ही नहीं है। उन्होंने बस ये पूछा है कि भाई इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके दे दो कि जितना तुम पैसे खर्च कर रहे हो उससे क्या अचीव करके लाओगे। बस ये भड़क गए। भाई हमसे सवाल क्यों? भाई आपको अपने मन से भेजना, आप भेजो। कह रहे हैं कि एलजी साहब ज्यादा इंटरफेयर करते हैं, ये उनका हक नहीं। भाई इंटरफेयर क्यों नहीं करेंगे? एलजी इज द एडमिनिस्ट्रेटर। लेकिन वो मान नहीं रहे ना। भाई कोर्ट जाइए। आपको सड़क पे आकर के तमाशा करना है, कोर्ट जाइए। और देखिए कितना बड़ा झूठा व्यक्ति है ये, पंजाब के लोगों को ध्यान दे। आपको याद होगा
कुछ दिन पहले ये जलंधर में था, जब पंजाब का इलेक्शन जब चुनाव कर रहा था, तो कुछ टीचर ऊपर चढ़वा दिया था इसने जानबूझ करके। उनको अभी तक सैलरी नहीं मिली है, ना रेगुलराइज हुआ, ना उनकी मांग को पूरा किया। और ये बाकायदा पूरा मीडिया मैनेजमेंट वहां पे ड्रामा शोले का चल रहा था कि वीरू उतर जाओ नीचे, तुम्हारा भाई आ गया है। हैं, याद है वो ड्रामा? इसने ये ड्रामा किया था। और वो नीचे से क्या बोल रहा था कि हम टीचरों को फिनलैंड भेजते हैं, विदेश भेजते हैं। तो मतलब भेजे नहीं थे अभी तक, इसका मतलब भेजे नहीं थे, कोई फाइल तो अभी तक पड़ी हुई है, लेकिन शोर शराबा तुमने कर दिया। तो ये तमाम चीज़ें, ये लोग इस तरह से जो तरीका है इनका कि भाई इस तरह की हर चीज़ को आप सड़क पे लेकर के आ जाना, इसी को कहते हैं सड़क छाप किस्म की राजनीति। कि आपके पास भाई एलजी एडमिनिस्ट्रेटर है, उनके पास अधिकार है, वो अगर रिलीज कर रहे हैं पैसा, उनके दस्तखत से लोग जाएंगे। कल वहां पे टीचर गए, वापस आ गए, वहां कुछ गड़बड़ हो जाए तो ये तो उठ के भाग जाएगा, तो बोले भाई एलजी के परमिशन से गए थे। तो उनसे मांगा जा रहा है कि भाई जनता का पैसा आप बर्बाद जो कर रहे हो, उसका क्या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है? आप भ्रष्टाचार करो, घोटाले करो। अभी क्या खबर आई, 28 करोड़ रुपए आपने सिर्फ वकीलों को दिया है शराब घोटाले में, अपने मनीष सिसोदिया को बचाने के लिए। भाई दिल्ली की जनता का पैसा क्या तुम्हारे पापों को धोने के लिए इस्तेमाल होगा? आपकी राजनीति की वजह से दिल्ली की देश, भाई कितने सड़क बन रहे हैं जी। और ये मसला क्यों उठ रहा है? वो मसला इसलिए उठ रहा है कि आज असेंबली के अंदर बीजेपी के तमाम जो विधायक हैं वो गैस सिलेंडर लेकर के, ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के पहुंचे थे कि भाई आप तो कुछ तो करो। कोई मीडिया को अब नजर नहीं आ रहा, पॉल्यूशन अपने सबसे खराब फेज में है दिल्ली का। कोई मीडिया वाले नहीं दिखा रहे कि भाई क्या है नहीं है। आप दिक्कत क्या है कि आप एलजी के ऊपर प्रेशराइज करना चाहते हो। तो मैंने सुना वो कह रहा था, वो आम आदमी पार्टी के जब प्रवक्ता, कि भाई हमने तो ये कहा था कि भाई एक हम ये करने जा रहे थे, एक स्कीम लगा रहे थे कि रेड लाइट ऑन इंजन ऑफ, उसका प्रपोजल हमने एलजी को दिया, एलजी ने मना कर दिया। भाई एलजी मना नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तुम ये सब तमाशा करके अपने बेरोजगार लुम्पेन कार्यकर्ताओं को, दिल्ली की जनता का पैसा उनके पॉकेट में डालोगे। प्रपोजल क्या था? प्रपोजल ये था कि भाई रेड लाइट जब आ जाएगा तो वहां पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पे खड़े होंगे, जैसे पहले वो गुलाब देते थे किस समय, ऑड एंड इवन के दौरान, कि वहां कार्यकर्ताओं को आप रख देंगे, 1500 रुपया पर डे आप उसको पैसे भी देंगे, और वो हर आदमी को कहेगा भाई इंजन बंद करो, उससे पोल्यूशन खत्म हो जाएगा। भाई अखबार में ऐड दे दो, एफएम पे ऐड चला दो। ऐसे तो बड़ा इमोशनल ऐड चलाते हो एफएम पे, टीवी पे। आप आकर के बोलो भाई बच्चे के फेफड़े को बचाना है, दिल्ली की जनता को बचाना है, तो अपने इंजन को ऑफ करो। तुम्हारी बात को नहीं सुनता क्या? उसके लिए कार्यकर्ता को मैदान में उतारना होगा। दिल्ली की जनता का पैसे का, खजाने का पैसा अपने कार्यकर्ता को ट्रांसफर करने का तुमने स्कीम बना रखा है। तो उन्होंने मना कर दिया, सही मना किया कि आप इस तरह की, आप किसको अपॉइंट करते हो, किसको। इसी तरीके से आप देखिए ये बंद हो गया, अब आजकल दिल्ली में नजर नहीं आते, वो गुंडागर्दी कर रहे थे हर जगह, हर तरह की गंदगी ये केजरीवाल के सिविल डिफेंस वाले ने शुरू की। माने नशाखोरी से लेकर के ऐसा कौन सा धंधे में ये सिविल डिफेंस वाले नहीं इन्वॉल्व थे। दिल्ली की जनता चुप रहती है, कुछ नहीं। और मीडिया भी वो ऐड, अब देखिए अब दिल्ली में ऐड का प्रॉब्लम चल रहा है, तो पंजाब से आ रहा है। क्या ऐड आ रहा है? ऐड आ रहा है, वो बोले भाई 2500 नौकरी हमने दे दी। भाई 2500 नौकरी क्रिएट किया या पुराने जो सरकार का नौकरी चल रहा है उसी को आपने अपॉइंटमेंट दिया? लेकिन वो ऐड चल रहा है तो टीवी वाले कोई कुछ नहीं बोलेंगे। तो ये 2-3 कारण उस वजह से ये फंसता बन जाए। लेकिन इससे भी जो बड़ा कारण है, मोदी जी की रैली हो रही दिल्ली में, तो वो टीवी पे नजर आएगा, तो उससे पहले कि भाई हमारा भी चेहरा नजर आए, ये सब चलो सड़क पे होता है। क्योंकि राहुल गांधी को लोग दिखा रहे हैं, मोदी को दिखा रहे हैं, 2024 में हमको भी प्रधानमंत्री बनना है, तो मीडिया में कुछ न कुछ समय जो है हम भी खाएं। इसलिए इस तरह का ये घटिया काम, राजनीति। एक मुख्यमंत्री अपने ही राज्य में प्रोटेस्ट करेगा
ये किसी ने नहीं सोचा। ये अभद्रता है, ये बेईमानी है। धन्यवाद जानकारी के लिए। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो है, तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल खुद सड़क पर उतर आए हैं। विधानसभा सत्र 3 दिनों का रखा गया है, उससे जुड़ी बड़ी जानकारी आपको दे दे। आज सदन में जबरदस्त हंगामा देखा गया। बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने अलग अलग मुद्दों को उठाया। जबरदस्त हंगामे के बीच आज सदन की कार्यवाही को रद्द करना पड़ा। तो वहीं दूसरी तरफ फिनलैंड के मुद्दे को लेकर अरविंद केजरीवाल खुद सड़क पर उतर आए, एलजी हाउस तक का मार्च किया। तो वहीं बीजेपी के भी कई बड़े बड़े नेता ऑक्सीजन सिलेंडर लेके सदन तक पहुंचे, उन्होंने भी पोल्यूशन के मुद्दे पर प्रोटेस्ट किया है। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।